बस तो लाइफ जैकेट पहनी हुई है। नहीं वो नहीं मुझे आ रही थी पहले भी। तो मेरी रैमो वाली ऐनक ने ना बह जाना मैंने साफ लगा दिया यार। ये जो पहाड़ों की फॉर्मेशन है उधर को फ्लोट कर रहा हूँ पानी के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। स्टिल इन जॉर्डन। अभी हम ना अमान से तकरीबन 100-150 किलोमीटर के फासले पे हैं। अकाबा वाली साइड से आ रहे थे। रात को ज़्यादा देर हो गई थी तो फिर हम रास्ते में ही रुक गए थे। लेकिन जिस जगह पे हम रुके हुए हैं अमेजिंग प्लेस, मतलब पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पे ये होटल बना हुआ है विद अमेजिंग व्यू। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत हाइकिंग ट्रैक्स भी हैं पर अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट, क्योंकि आज हम जा रहे हैं डेड सी। डेड सी एक तो हमने देखना है जो कि एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है अगर आप जॉर्डन में हैं। दूसरा ये है कि उनके करीब कुछ ख़ास कैनियंस बनी हुई हैं जिसके अंदर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं। ये है जी डेड सी जिसके लिए हम इतनी दूर से ट्रैवल कर रहे हैं। और इसकी नुकरों पे अगर आपको नज़र आ रहा है ना सफ़ेद ये सारा नमक। डेड सी का कॉन्सेप्ट ये है कि इस पानी में आप डूबते नहीं हैं। इसका रीज़न ये है कि इसका पानी बहुत नमकीन है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये राइट साइड में पहाड़ है और इन्हीं पहाड़ों में एक्चुअली वो हाइक है जो हमने करनी है, जो कैनियंस बने हुए हैं जिसके अंदर आप गाइड के साथ जाते हैं। ये निकरे और शूज़ ना किसी से मांगी हुई हैं, मतलब जो यहाँ पे दुकान वाले हैं ना ये उनकी हैं, उन्होंने हमें किराए पे दे दी हैं। मैं ये था कि जहाँ पे इतना बड़ा सेटअप इन्होंने किया हुआ कोई ना कोई दुकान होगी जहाँ चीज़ें आप रेंट आउट कर सकते होंगे, लेकिन ऐसा कोई सेटअप नहीं, यहाँ अपनी चीज़ें खुद ही घर से लानी होती हैं। और ये है कि उसने कुछ ना कुछ अरेंज कर दिया, पैसे उसने हमसे ले लिए। और बैड न्यूज़ ये है कि वो ग्रुप जा चुका है। चलें जो भी ग्रुप है उसके साथ चले जाएंगे। गुड न्यूज़ है। यहाँ से पहले एक लाइफ जैकेट उठा लें, अपनी 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 कोई भी उठा लें, कोई भी उठा लें। मेड इन चाइना। यह तो बहुत बड़ी है लेकिन चले गुजारा हो जाएगा। पहले तो मैंने ग्लासेस भी हुई हैं लेकिन उसमें बांध दी है तो बह तो जानी है, बांध लो शायद गुजारा हो जाए। लेट्स सी। सस्पेंस। Too much water today? Yes? Thank you. बहुत ही चुस्त बंदा है ये, किसे पूछ के आए। सस्पेंस यहाँ कोई गाइडेंस नहीं है, कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कोई हमें नहीं पता कि कोई हमारी हेल्प करेगा नहीं करेगा। पानी के अंदर आप जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही यहाँ पे। थोड़े से बंदे रूड हैं, शायद रश ज़्यादा है इस वजह से। गो 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 बस यही सुनने को मिल रहा है। चले यहाँ तक आए हैं तो देखते हैं, कुछ तो करेंगे। ठीक है सब। सो फॉर सो गुड। लोग वापस भी आ रहे हैं इधर से। आई एम एक्साइटेड एंड स्केयर्ड। ये नुकसान है अगर सही तरह स्विमिंग ना आता हो ना। यस वो कह रहा है कि हम प्रोटेक्ट कर लेंगे, आपको बचा लेंगे। इनके साथ साथ ही रहे, फिर कह तो रहे कि आगे हेल्प करते हैं, अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो नहीं करेंगे, कोई ना कोई सलूशन ढूंढ लेंगे। ऐसे भी कान से क्या बांधा है, बाकी तो ठीक है। माइयाँ होती थी ना वो जो 80-80 साल की बैठ के वो बुन रही होती थी। हाँ उन्हें बांधा होता है कि गिरना जाए ना इसका। छुपते जा रहे हैं। वाओ
गहरा होता जा रहा है। बस तो लाइफ जैकेट पहनी हुई है ये क्योंकि बहता पानी है। हाँ भाई नहीं बोले नहीं, मुझे आ रही थी पहले भी, मुझे पहले भी आ रही थी। मैंने कहा मुझे तो फीलिंग बड़ी देर से आ रही है। तो मेरी रैमो वाली ऐनक ने ना बह जाना मैंने हिसाब लगा लिया। ये देखिए घोंसला ड्रैगन का। यार वो जिस बंदे ने मैं गारंटी दी थी ना तो मैं सेव करेगा, वो कोई आगे निकल गया। तो कहता मैं प्रोफेशनल स्विमर हूँ, डोंट वरी। मुझे बताया जा रहा है कि पानी काफ़ी गहरा है। यार ये जो पहाड़ों की फॉर्मेशन है अमेजिंग अमेजिंग, वाओ। गहरा होता जा रहा है। चलें चलें, क्या हुआ? चले चले, so far so good। Oh, amazing experience। I think this is 3 meter। पीछे वाले तो नहीं आ मेरा काम और नहीं होगी। गाइस मैं डूब रहा हूँ। नहीं वो तैर के जा रहे हैं भाई, आप लोग वैसे प्रोफेशनल है। आ जाए केयरफुल। गाइस मैं डूब रहा हूँ, गाइस मुझे बचा लो। पता ये नहीं है कि 3 मीटर वाली ये गहराई थी या आगे और पानी भी 3 मिनट गहरा है। फिर तो इतना चलता रहे फिर तो अच्छा है, थोड़ा एडवेंचर हो जाता है। तो जो जगह इटसेल्फ, तो अगर बारिश की प्रेडिक्शन हो तो स्कूल जाने आज कैसे पानी आता है? हाँ इसलिए कहते हैं बारिश की प्रेडिक्शन हो तो पता नहीं कितना ऊंची चले जाता है। वी आर लकी, मौसम भी अच्छा था, एडवेंचर भी कर लिया। और ये सामने ग्रुप जा रहा है ना, ये हमारा सेफ गार्ड है। इन्होंने कहा था कि डोंट वरी। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है तैरने का, मतलब यहाँ से आपकी टांगे शांगे बाहर है, ऊपर उठ गई है। यार वो वॉक कर रही हैं और आप स्विम कर रहे हैं। इस साइड में शुरू हो ऐसा करें। नहीं, लोग अभी ऊपर भी जा रहे हैं, कहाँ तक ऊपर जा रहे हैं। यहाँ तेरा फ्लो सही, केव तंग है ना, पानी ज़्यादा है, फ्लो काफ़ी ज़्यादा है पानी का। गाइड बता रहा है कि यहाँ सिर्फ 5 मिनट का रास्ता आगे, 5 मिनट के बाद फिर आपने वहाँ से वापस आ जाना है। तो ये तकरीबन एंड है उस एरिए का।
इस केव का, इस कैनियन का। अच्छा, मछलियाँ काफ़ी हैं यहाँ पे, छोटी छोटी। अच्छा, ये स्टार्टिंग पॉइंट था इस कैनियन का, इन केव्स का। यहाँ से ऊपर से कहीं से पहाड़ों से पानी आ रहा है। अभी हम ये वो पॉइंट है यहाँ से ये सारा पानी का सिलसिला शुरू होता है इन केव्स के बीच में, इन कैनियंस के बीच में। अमेजिंग एक्सपीरियंस। डेड सी का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ अपना बंदा डूबता नहीं है। यहाँ पानी बहुत नमकीन है, जिसकी वजह से बंदा पानी के अंदर नहीं जाता। ये इस जगह की यूनिकनेस है और यही हम डिस्कवर करने आए हैं, और उम्मीद करते हैं हम तैर भी सकेंगे। उधर को फ्लोट कर रहा हूँ पानी के ऊपर। ना तो आपको ऑक्सीजन अंदर रखने की ज़रूरत है और ना कुछ और करने की ज़रूरत है, सिर्फ पानी के ऊपर लेट जाए तो आप इस पानी में फ्लोट करते रहेंगे। टू बी ऑनेस्ट मुझे पहले मिथ लगती थी शायद कि लोग बस वैसे ही कहते हैं, वैसे लोगों ने बातें बनाई हैं कि नमकीन पानी में अगर आप नहाएंगे तो आप डूबते नहीं हैं। मतलब तो समुद्र में बहुत से लोग डूबते हैं तो ताकि उसका पानी भी नमकीन होता है, लेकिन ये जो नमक था ना, ये इतना तेज़ नमक था। एक तो कड़वा बहुत था, मुँह में चले जाए तो मुँह का जायका ख़राब, आँख तो आपकी खुलती नहीं है ना अगर आँख में पानी चला जाए आपके। तो जहाँ जहाँ पानी के ड्रॉप्स गिरे हुए हैं ना, वो खुश्क होकर बिल्कुल नमक बन गया। इतना जहरीला पानी है, इतना नमकीन है। लेकिन एटलीस्ट ये पता चल गया जो डेड सी है, क्योंकि पानी बहुत नमकीन है, इस वजह से आप डूबते नहीं हैं। इसकी जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है ना डेड सी की, मैं आपको थोड़ी देर में, तो पहले खाना खा लूँ, भूख शदीद लगी हुई है। यहाँ पे एक छोटा सा गांव है, अभी जहाँ पहुँच रहे हैं, मेरा यहाँ कोई ना कोई रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। अच्छा, डेड सी बना कैसे, इस स्टोरी को छोड़ देते हैं कि बहुत टेक्निकल है। मतलब एक लेक बन गई, डेड सी इज़ अ लेक, जो कि इसराइल और जॉर्डन के मिडल में है, ठीक है। इस लेक का पानी पहले भी नमकीन होता था जैसे समंदर का पानी है। तो मसला ये है कि यहाँ पे बारिशें कम होती हैं, तो यहाँ पे मज़ीद मीठा पानी आता नहीं है इस लेक में। तो जो नमकीन पानी है वो नमकीन पानी ही रहता है, और क्योंकि ये लेक का पानी इस लेक से बाहर भी नहीं जाता, तो जो इसमें नमकियात है, जो नमक है, वो इस पानी के अंदर ही रहता है। अब हो ये रहा है कि जो यहाँ पे पानी है वो खराब बन के उड़ रहा है, लेकिन जो नमक है वो पीछे रही जा रहा है। इसलिए उसका जो लेवल है लेक का वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बारिशें भी कम होती हैं। तो जो बारिश का मीठा पानी है वो इस लेक में आके मिलता भी नहीं है, जिससे थोड़ा सा कम बैलेंस रहे। इस वजह से यहाँ का पानी नमकीन होता जा रहा है। और अब सवाल यह है कि इस पानी में बंदा डूबता क्यों नहीं है। मैंने आपको बताया था कि पानी की जो गेस्चर है ना, वो वैसलीन की तरह का है। मतलब बहुत गाढ़ा पानी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स, नमक बहुत ज़्यादा है,
इसकी वजह से जो इंसान के जिस्म की डेंसिटी है ना वो कम है, वो एक आम पानी से ज़्यादा है, इसलिए आम पानी में बंदा नीचे चला जाता है। और इस साल्टी वाटर से इंसान के जिस्म की डेंसिटी कम है, तो इसलिए इंसान ऊपर फ्लोट कर जाता है। इतनी सी लॉजिक है इसकी, बट इट्स अमेजिंग। और मेरे इल्म के मुताबिक दुनिया में सिर्फ एक ही डेड सी है, एक ही जगह है जहाँ पे इतना नमकीन पानी है। अब सवाल यह है कि इसको डेड सी क्यों बोलते हैं। एक तो इसका पानी बहुत नमकीन है, बहुत जहरीला है, इसके अंदर ना तो कोई जानवर रह सकता है ना ही कोई पौधा। तो इस पूरी लेक में, इतनी बड़ी लेक में कोई मछली, कोई जानदार नहीं है, जिसकी वजह से इसको डेड सी कहते हैं। मतलब वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते हैं इस पानी के अंदर। जितना ही नमकीन है वो जितनी इसकी ज़्यादा डेंसिटी है, इस वजह से इसको डेड सी।